सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो। यहाँ का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। समथिंग 400 प्लस क्वेश्चन है इसमें। तो आप सभी जुड़े रहिए और जल्दी से जल्दी कवर करने की सोचेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? इसका राइट आंसर है लोथल। लोथल नामक स्थान पर निम्नोत्तक सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालाघाट था? इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए प्राय अपने मकान बनते थे पक्की ईंटों से। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर सभ्यता। निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? इसका राइट आंसर है टेराकोटा। हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता किस युग की थी? इसका राइट आंसर है कांसी। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? इसका राइट आंसर है लरकानाम है। निम्न में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिए गए हैं। वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बल कहते थे। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमशः निम्नलिखित चरणों में से कौन सा एक विकल्प सही है? तो यहाँ पर ये सही है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी क्या कृषि थी? प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी की सभ्यता। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इसका राइट आंसर है इंद्र। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब के किनारे। अजंता की चित्रकारियाँ निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? दयालु बुद्ध के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र है बौद्ध धर्म में। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है मुद्राएं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? इसका राइट आंसर है पत्थर, पेड़ और पशु से। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका राइट आंसर है धान्यागार। सिंधु घाटी की सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा है? इसका राइट आंसर है लोथल। हड़प्पा के निवासी शहरी थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम भारतीय नगर तीन विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो इसका राइट आंसर है मिथिला। वेदों को माना जाता है श्रुत। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है श्रम। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका राइट आंसर है अज्ञात। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? इसका राइट आंसर है सामवेद। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातत्व स्थल की खुदाई से प्राप्त है? इसका राइट आंसर अरकमेड़ी। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका राइट आंसर है खरोष्ठी। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारिक का निगम था? इसका राइट आंसर है मणिग्राम। नेक्स्ट यहाँ पर है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है इन सभी के लिए कौन सुमेलित नहीं है? जैन धर्म, बाइबल ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? इसका राइट आंसर है गंधर्व विवाह।
सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध था। किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यता सबसे अधिक स्थित थी? इसका राइट आंसर है सरस्वती। निम्न में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो इसका राइट आंसर है लोथल। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर है बनवाली। निम्न में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बसार की हत्या की थी? इसका राइट आंसर है अजातशत्रु। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो इसका राइट आंसर है उत्तरी काली पॉलिशयुक्त बर्तन। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्न में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है जैन। जैन इसका राइट आंसर है। त्रिपिटक एक धार्मिक ग्रंथ है किसका? बौद्धों का। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है मैत्रेय। निम्न में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर है चैत्य। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर है कुशीनगर। कुशीनगर इसका राइट आंसर है। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जहाँ महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या चीज़? बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियाँ। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ? बुद्ध के काल में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हड़प्पा की स्थित सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो यहाँ पर कौन सी सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की टेराकोटा की मूर्ति में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर है गाय। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? इसका राइट आंसर है दैमाव्यात से। भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? इसका राइट आंसर है सामवेद संहिता में। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर, काम के आधार पर जाति वहाँ पर डिवाइड थी। यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? इसका राइट आंसर है यजुर्वेद में। आर्यन जनजातियाँ प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? सप्त सिंधु में। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विष्णु पुराण विषम होगा, वहाँ पर चेक कर लेना आप। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत उपनिषद है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हिंदू घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए धौलावीरा प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई क्या थी? इसका देख लेना आप, मिसप्रिंट हो चुका है। थैंक्स गाइस। नेक्स्ट यहाँ पर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी क्या? व्यापारिक नगरें। ये यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ऊपर जो था ये डबल क्वेश्चन यहाँ पर है। योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी व्यापारिक नगरें। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित करता है? इसका राइट आंसर है नौवा मंडल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही दृष्टि ये तीन रत्नों में से नहीं है। तमिल भाषा के शिल्पदिक्रम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है हिंदू धर्म। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर है राजस्थान में। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला? तो इसका राइट आंसर है शिखर सहित मंदिर, ये नहीं मिला। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चन्हूदड़ो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका राइट आंसर है दयाराम साहनी। निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पीएस वत्स, ये राइट आंसर। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका राइट आंसर कृषि है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यापार में नहीं लाई गई? तो इसका राइट आंसर है लोहार या लोहारगिरी। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? इसका राइट आंसर है व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है वैदिक लोगों का
लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? इसका राइट आंसर तांबा है, सभी को याद है पक्का। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किसका नहीं था? तंबाकू का उस टाइम पर वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। निम्न में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर है पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है मिट्टी के पात्र के लिए। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा। निम्न में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर है अथर्ववेद। निम्न में से कौन सा वेद अपने वेदत्रयी का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर है अथर्ववेद। भारत का कौन सा क्षेत्र है एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर है मालवा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर है ऋषभ। महावीर की माता का नाम कौन सा था? त्रिशला। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध ने, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कुशीनगर ही वाला। निम्न में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो इसका राइट आंसर है पाणिनि, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र में। संगम युग का तोलकपियम साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है, इसका राइट यहाँ पर तमिल लिखा जाएगा। संगम युग का तोलकपियम तमिल साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। नेक्स्ट यहाँ पर भारत सरकार के प्रतीक में निम्न में से कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया था? तो इसका राइट आंसर है सत्यमेव जयते। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। आर्यभट्ट और बारहमहर के सुविख्यात नाम से किसके युग के संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है गुप्त वंश से संबंधित हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है हर्षसेन ने। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर है कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त संवत निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानसेर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट यहाँ पर है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने के। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था बाणभट्ट। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित की। बारहमहर का कौन है? बारहमहर एक खगोलज्ञ है। अलवर संतों का आविर्भाव निम्न में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु से। निम्न में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है मेहरौली शिलालेख। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? गुप्त शासनकाल के दौरान। द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमाप का उल्लेख किसमें किया जाता है? इसका राइट आंसर है थलबईपुरम तांबे की प्लेटों में। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो इसका राइट आंसर है तक्षशिला। महाराजा राज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्न में से किस राजवंश से था? इसका राइट आंसर है महामेघवान वंश से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम ने निम्न में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? इसका राइट आंसर है 712 ईस्वी में। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? इसका राइट आंसर है पाल युग से। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है जयदेव। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? तो इसका राइट आंसर है दांडी दुर्ग दांती दुर्ग। नेक्स्ट यहाँ पर है पल्लवों की राजधानी का नाम था क्या? कांची। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? पल्लव ने। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासन के दौरान किस शासक के दरबार में आया था? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त।
गुप्त शासक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजपद वंशागत था और शासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? श्रीगुप्त। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, विक्रमादित्य में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुमारगुप्त के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? भानुगुप्त का एड शिलालेख, इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? इसका राइट आंसर है बाणभट्ट। हर्षचरित निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर है बाणभट्ट द्वारा। चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? इसका राइट आंसर है 518 ईस्वी। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? इसका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो इसका राइट आंसर है कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इसका राइट आंसर है, अंतिम शासक था गुप्त वंश का। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष कौन सा था? 618 ईस्वी था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? इसका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? इसका राइट आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम ने। एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण निमित्त में से किन के द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट द्वारा। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? इसका राइट आंसर है पांडे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निमित्त में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर है चरक। अशोक किस राजवंश के राजा थे? इसका राइट आंसर है मौर्य। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है गांधार। नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है महापद नंद। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका राइट आंसर कौन सा है? नालंदा। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? गॉड ऑफ मेडिसिन को, धन्वंतरी को। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? इसका राइट आंसर है हुन द्वारा। चीनी यात्री का फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीन यात्री फायान भारत आया। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वह कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? इसका राइट आंसर है आर्यभट्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका राइट आंसर है स्कंदगुप्त। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम दर्शाते हैं? इसका राइट आंसर है गुप्तों के। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बाणभट्ट निम्न में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? इसका राइट आंसर है हुएन त्सुआंग। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सबको पता है आर्यभट्ट ने किया। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर है बिहार में। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ है? बिहार में। गुप्त काल के दौरान निम्न में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? इसका राइट आंसर है रुपया का। रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने अहवाल प्रसिद्ध की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? इनको पुलकेशी द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाले चीनी यात्री सुंगयन थे। ये इसका राइट आंसर है। हर्षवर्धन की बल्लभी विजय निमित्त शिलालेखों में से किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है नवसारी ताम्र शिलालेख में। चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? इसका राइट आंसर है दक्षिण में। निम्न में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? इसका राइट आंसर है अरब। सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? अरब ने आक्रमण किया था। निम्न में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध शहर भोपाल की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है राजा भोज ने। मूलतः चचनामा किस भाषा में लिखा गया?
तो इसका राइट आंसर है अरबी। निम्न में से क्या अजंता की गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? इसका राइट आंसर है वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती हैं। एलोरा के मंदिर का निर्माण किन शासकों ने किया? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट ने। एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर है कृष्णफस्त ने। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? इसका राइट आंसर है महाबलीपुरम। धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? इसका राइट आंसर है धम्म महामत्य। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ये शब्द प्रयुक्त हुआ है एका ब्राह्मण। गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। निम्न में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? इसका मतलब है सभी विकल्प सही हैं जो यहाँ पर दी गई होगी जानकारी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्रीक लेखकों द्वारा अग्रमीज या जेंडरमीज किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है धनानंद को। गुप्त शासक की सरकारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? इसका राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीन यात्री भारत आया? तो इसका राइट आंसर है हुएनसांग। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है धर्मपाल ने। लिच्छवी दोहित्र किससे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? इसका राइट आंसर है चंदेल राजपूतों ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? चालुक्यों ने। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? पुलकेशन द्वितीय। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है धर्मपाल ने। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्न में से किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है एलोरा में। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर है पल्लवों ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्न में से किन के संरक्षण में किया गया था? इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास से ही चल रहे हैं सभी के सभी। निम्न में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्च स्थापित की? ये कौन सा था? राजराज प्रथम। अलबरूनी भारत में किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? किसने किया था? महमूद गजनवी ने। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्य के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्य के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? इसका राइट आंसर है महेंद्र वर्मन प्रथम। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? इसका राइट आंसर है आर्य। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न में से कौन पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापिकोंडा का खिताब प्राप्त किया? इसका राइट आंसर है नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का निर्माण प्रसिद्ध नाम क्या है? इसका राइट आंसर है रथ। पल्लव राजवंश ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? कांचीपुरम में। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्न मंदिरों में चंदेल राजा किससे संबंधित हैं? इसका राइट आंसर है खजुराहो से। निम्न में से सबसे प्राचीन कौन है? पाडनी सबसे प्राचीन है। निम्नोक्त वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर है कोड़ा का सूर्य मंदिर जो 12वीं शताब्दी में नहीं बना। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का वह स्थल या स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है तिरुपति तिरुमाला मंदिर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, चीन यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? इसका राइट आंसर है उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। निम्न में से कहाँ स्तूप नहीं है? तो रांची में स्तूप नहीं है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विद्यालय का नाम बताइए? इसका राइट आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला सबसे पुराना है। भारत सरकार ने निम्न में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? इसका राइट आंसर है अशोक।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, राजकुमार एलाना ने दूसरी शताब्दी में ईस्वी में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों के किस वंश से संबंधित था? इसका राइट आंसर है चोल। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? राजराज चोल ने निर्माण कराया था। निम्न में से किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? इसका राइट आंसर है राजराज प्रथम ने लंका को पहले जीता था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? इसका राइट आंसर है तंजौर। अधिकांश चोल मंदिर किस देव या देवता को समर्पित है? इसका राइट आंसर है शिव। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? इसका राइट आंसर है तराइन की दूसरी लड़ाई ने। निम्न में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? इसका राइट आंसर है बघेल भीम ने। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर है उत्तरा मेरुर में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? इसका राइट आंसर है बादामी के चालुक्य। प्रत्यार वंश का महानतम राजा कौन था? भोज, या जिसे मेहर भोज बोलते हैं। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी? इसका राइट आंसर है एलोरा। अजंता एलोरा की गुफाएं निम्न में से कौन से शहर के पास स्थित हैं? इसका राइट आंसर है औरंगाबाद। महाबलीपुरम नरसिंहवर्मन द्वारा स्थापित किया गया था। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई थीं, किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है नरसिंहवर्मन ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? गजनी का। कोडा का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो इसका राइट आंसर है नरसिम्हदेव प्रथम ने। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किस राजवंश से जुड़ा है? चालुक्य राजवंश से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन सा था? इसका राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? इसका राइट आंसर है पल्लव राजवंश द्वारा। निम्न में से चार संबंधों के आरंभ में कालक्रम में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर है शक, गुप्त, हिजरी और ग्रेगोरियन। ये कालक्रम सही है। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर है बामयान में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किस के द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है महायान संप्रदाय के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्न में से किस उपनिषद से लिए गए? तो इसका राइट आंसर है मुंडक। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बिहार में। नेक्स्ट यहाँ पर है, सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। सांची का मान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। प्राचीन युग बौद्ध युग को बोलते हैं। निम्न नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? चरक, जो चिकित्सा के लिए है। सुश्रुत और पतंजलि। बारहमेर का पंच सिद्धात्मक इस किससे संबंधित है? खगोल विज्ञान से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, 48 ईस्वी दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी की छोटी गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर है शैव धर्म ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न युक्त राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? तो इसका राइट आंसर है चोल ने। पृथ्वीराज रासो को निम्न में से किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति और घटना का सही मेल बताइए। व्यक्ति घटना यहाँ पर है, सुल्तान मोहम्मद शामनाथ की लूटपाट, मोहम्मद गौरी सिंध विजय, अलाउद्दीन खिलजी में विद्रोह, मोहम्मद बिन चंगेज खां की चढ़ाई तुगलक। इस टाइप से है, तो केवल फर्स्ट इसमें ऑप्शन है, इस टाइप से आप देख लीजिए उसमें। अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया? तो इसका राइट आंसर स्वर्णनगरी नाम दिया था। निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऐहोल। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावर में। कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर है नंदीवर्मन द्वितीय ने। दिलवाड़ा के चालुक्य कहाँ स्थित है मंदिर? ये जैन मंदिर राजस्थान में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर है धर्मपाल। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी?
कांचीपुरम में स्थित है ये राजधानी। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। इसका राइट आंसर है एलिफेंटा। निम्न में से कौन सी साहित्य रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है मेघदूत। बर्मा, इस समय म्यांमार बोलते हैं, का प्राचीन भारत में क्या कहा जाता था? स्वर्णभूमि। नेक्स्ट यहाँ पर है अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अजंता की चित्रकला कृतियों में बड़े कथानक है। इसका राइट आंसर कौन सी कथा है? जातक। नेक्स्ट यहाँ पर है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा। व्याकरण ग्रंथ अष्टधाई के रचनाकार कौन से थे? पाणिनि। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण है? गांधार कला। वर्ष 1110 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? इसका राइट आंसर है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? इसका राइट आंसर है पेशवार। निम्न में से वह व्यक्ति कौन सा था जो चिकित्सक नहीं था? इसका राइट आंसर है चारवाक। ऑप्शन दिए होंगे, आप चेक कर लेना। निम्न में से किस देश में हाल ही में बुद्ध की मूर्तियों में को विरूपित किया गया और हटाया गया? इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है आर समाशास्त्री। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? इसका राइट आंसर है विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में है? इसका राइट आंसर है पाकिस्तान में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी? इसका राइट आंसर है करिकाल ने। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 79 नंबर। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? इसका राइट आंसर है राजेंद्र चोल। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। इसका राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है उत्तर मेरु शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंध जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर है चोल। निम्न में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? इसका राइट आंसर है कविराज महार। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? इसका राइट आंसर है असम। निम्न में से किस चोल राजा ने गंगईकोंडन की पदवी धारण की थी? इसका राइट आंसर है राजेंद्र। निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसका यहाँ पर विशाखदत्त किरातार्जुनीय ये सम्मिलित नहीं है। एलोरा में गुफाएं और शिलाकृत मंदिर हैं हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्म के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन से जनपद स्थित हैं? इसका राइट आंसर है पुदुकोट्टई। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आबू पर्वत में। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी नहीं था उस टाइम। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खजुराहो चंदिल सुमेलित नहीं है। निम्न सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर है बृहदेश्वर। तंजीर सबसे ऊंचा मंदिर है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं इसके समीप स्थित हैं। औरंगाबाद में है ये गुफाएं। श्री पेरुम्बट्टू किसका जन्म स्थल है? इसका राइट आंसर है श्री रामानुजाचार्य का जन्म स्थल श्री पेरुम्बट्टूर है। बारहमेर थे कौन थे ये बारहमेर? एक प्राचीन खगोलविद थे जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। नगर कोजिगढ़ कहलाता था कालीकट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है विक्रमादित्य चैतन्य, ये सुमेलित नहीं है। थैंक्स गाइस, इस वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसमें 400 प्लस क्वेश्चन कराए गए थे कंप्लीट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और आगे की हिस्ट्री की और वीडियो आपको मिलती रहेगी।